किस्से गलियारों के पेश करते हैं धर्मवीर भारती का लिखा उपन्यास गुनाहों का देवता। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये उस प्रेम की कथा है जो समाज की सीमाओं, आदर्शों के बोझ और आत्मसंयम की आग में तप कर भी पवित्र बनी रहती है। ये कहानी है चंदर और सुधा की, और उस प्रेम की जो कभी कहा ही नहीं गया, बस जिया गया। इलाहाबाद का एक शांत मोहल्ला, और वहाँ की पुरानी हवेली में रहने वाले प्रोफेसर शुक्ला यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, और उनके अधीन काम करता है एक होनहार छात्र चंद्रकांत कपूर, यानी हमारा चंदर। चंदर न तो कोई शायर है और ना ही कोई हीरो जैसा लड़का, लेकिन वो इतना सच्चा और संवेदनशील है कि आप उससे एक बार मिलें तो उसके अंदर की गहराई पहचान जाएं। वो अपनी पढ़ाई में अव्वल है, प्रोफेसर शुक्ला का भरोसेमंद है, और उनके घर में परिवार के सदस्य की तरह आता जाता रहता है। वहीं सुधा प्रोफेसर शुक्ला की बेटी है, हंसमुख, चुलबुली और जितनी मासूम उतनी ही भावनाओं से भरी। चंदर और सुधा की पहली मुलाकात कोई फिल्मी सीन जैसी नहीं होती। वो एकदम साधारण घरेलू सी लगती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, सुधा और चंदर एक दूसरे के जीवन में वो जगह बना लेते हैं जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो साथ पढ़ते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, और बिना कहे ही हर दर्द बांट लेते हैं। पर ये कहानी यहीं नहीं रुकती। चंदर जानता है कि सुधा को चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसे पाना शायद उसके लिए पाप है। क्योंकि क्योंकि सुधा उसके गुरु की बेटी है, और चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला सिर्फ एक शिक्षक नहीं हैं। वो उसके लिए आदर्श हैं, उसके पिता जैसे हैं। उसका दिल सुधा की तरफ खींचता है, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसे रोकता है। ये द्वंद्व, यही इस उपन्यास की असली ताकत है। हर दिन सुधा का साथ, उसकी मुस्कान, उसकी मासूम छेड़छाड़ चंदर के दिल में एक तूफान ला देती है। वो उसे चाहता है, लेकिन कभी कह नहीं पाता। एक दिन जब चंदर से सुधा पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे बिना कहीं और चली जाऊं, तो तो चंदर सिर्फ मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। लेकिन इस मुस्कान के पीछे क्या है, ये सिर्फ वही जानता है। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये त्याग की कहानी भी है। वो प्रेम जो अपने होने से ज़्यादा अपने ना होने में सच्चा है। चंदर और सुधा का रिश्ता समाज की हर परिभाषा को चुनौती देता है, क्योंकि यहाँ कोई आई लव यू नहीं कहता, कोई वादा नहीं करता, कोई जज्बातों का इजहार नहीं करता। लेकिन फिर भी उनके बीच जो कुछ है वो इतना गहरा है कि शब्द उसे तोड़ नहीं सकते। यहाँ सुधा का मासूम प्रेम है, और चंदर का संयमित प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो अपनी सीमाओं को जानता है, लेकिन भावनाओं में डूबा है। आज की दुनिया में जहाँ रिश्ते इंस्टाग्राम पर बनते हैं और स्टोरी पर ख़त्म हो जाते हैं, वहीं चंदर और सुधा का रिश्ता हमें सिखाता है, प्रेम जताया नहीं जाता, जिया जाता है। सुधा की मुस्कुराहट में चंदर की पूरी दुनिया समाई हुई थी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक ऐसा दर्द था जिसे दोनों समझते थे, मगर कह नहीं सकते थे। चंदर का मन हर पल यही चाहता है कि वो सुधा का हाथ थामे कह दे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ सुधा, पूरी जिंदगी के लिए। लेकिन जैसे ही दिल एक कदम आगे बढ़ाता है, उसका आदर्श उसे पीछे खींच लेता है, और उस आदर्श का नाम था डॉक्टर शुक्ला। कभी सोचा है दोस्तों, जब एक ही इंसान आपके लिए आदर्श भी हो और उसी के कारण आपको अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़े, तो दिल पर क्या बीतती होगी। चंदर उसी आग में जल रहा था। सुधा का साथ उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भी थी, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। कई बार सुधा अपनी शरारतों में चंदर से कह बैठती, अगर तुम मेरे पति होते ना, तो मैं दिन भर तुम्हें सताती
और चंदर बस मुस्कुरा देता। उसे हंसी आती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक कांटा चुभ जाता था। वो जानता था कि सुधा उसकी है, लेकिन कागजों पर नहीं। वो जानता था कि सुधा उससे बातों में खेलती है, लेकिन उस खेल में प्यार छिपा है। धीरे धीरे सुधा बड़ी हो रही है। घर में उसके रिश्ते की बात होने लगी थी। प्रोफेसर शुक्ला ने एक डॉक्टर लड़का देखा था, पढ़ा लिखा, समझदार और उनकी जात बिरादरी का। जब चंदर को ये बात पता चली तो वो चौंक गया। नहीं, वो हिला ही नहीं, क्योंकि वो पहले से जानता था कि एक ना एक दिन ऐसा होगा। लेकिन फिर भी उस दिन कुछ टूट गया था उसके भीतर। उसने सुधा से बात की, लेकिन हमेशा की तरह बिना कहे ही सुधा ने चुपचाप उससे पूछा, अगर मैं किसी और से शादी कर लूं तो क्या तुम आओगे मेरी विदाई में? और चंदर ने जवाब दिया, हाँ, आऊँगा। मैं तो हर वो जगह जाऊँगा जहाँ तुम्हारी खुशी हो। दोस्तों, ये एक ऐसा जवाब था जो एक सच्चे प्रेमी ही दे सकते हैं। वो जो खुद टूट जाए लेकिन सामने वाले की खुशी के लिए मुस्कुरा दे। और यही गुनाहों के देवता की आत्मा है। वो प्रेम जो किसी के साथ जुड़ने से ज़्यादा छूटने के बाद भी जिंदा रहता है। फिर आया वो दिन जब सुधा की सगाई पक्की हो गई। घर में उत्सव का माहौल था। चंदर भी वहाँ मौजूद था, मुस्कुराता हुआ, सबसे मिलता जुलता हुआ, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ। सुधा की आंखें बार बार उसे देखतीं, जैसे कह रही हों, तुम कुछ कह दो चंदर, बस एक बार। लेकिन चंदर चुप रहा। उसने सोचा, अगर मैंने आज सुधा से कह दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो क्या होगा? क्या वो अपने पिता को मना कर देगी? क्या मैं उस लड़की की ज़िंदगी में एक तूफान ला सकता हूँ जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ? और जवाब था नहीं। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। ये कोई फिल्म नहीं थी जहां नायक दौड़ता है, लड़की को मंडप से उठा ले जाता है। ये एक हकीकत थी जहां रिश्तों में प्रेम से ज़्यादा मर्यादा होती है, संस्कार होते हैं। कुछ दिन बाद सुधा की विदाई हुई। चंदर वहीं खड़ा था, मुस्कुराकर उसके दुपट्टे को ठीक करता हुआ, उसकी माँ को ढाढ़स बंधाता हुआ। लेकिन जब सुधा ने रूमाल में कुछ लिखा और चंदर की जेब में चुपचाप रख दिया, तो उसके हाथ कांप गए। रात को जब उसने वो रूमाल खोला तो उसमें बस दो शब्द थे, कभी भूलना मत। बस यही दो शब्द चंदर की जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गए, क्योंकि वो भूलना चाहता था लेकिन भूल नहीं पाया। अब उसके सामने थी एक खाली जिंदगी। सुधा की विदाई के बाद इलाहाबाद की गलियां वहीं थीं, यूनिवर्सिटी की सीढ़ियां वहीं थीं, किताबें वहीं थीं, लेकिन चंदर की आंखों में अब वो चमक नहीं थी, जैसे उसके जिंदगी से रोशनी चली गई हो। वो अब भी पढ़ता था, रिसर्च करता था, क्लास लेता था, पर अब वो सब मशीन की तरह कर रहा था, जिसमें न दिल था न रूह। सुधा के बिना चंदर की दुनिया अधूरी सी लगने लगी थी। उसकी सुबहें अब उसके गम से शुरू होती और रातें उन यादों के साथ बीतती थीं जो जाने का नाम ही नहीं लेती थीं। पर जिंदगी कहाँ रुकती है किसी के लिए? वहीं उसकी जिंदगी में धीरे धीरे एक नया किरदार आया, पम्मी। एक ईसाई लड़की, पढ़ी लिखी, आधुनिक और चंदर की तरह ही अंदर से टूटी हुई। पम्मी और चंदर की मुलाकातें यूं ही यूनिवर्सिटी में होती थीं। फिर भी वो दोस्त बने और फिर एक दूसरे के जख्मों को समझने लगे। पम्मी के जीवन में भी बहुत अकेलापन था। वो समाज के थप्पों से परेशान थी, तलाकशुदा थी, इसलिए हर किसी की नज़र में दूसरी थी। और चंदर, वो तो पहले ही अपनी आत्मा को जला चुका था, सुधा को खोकर। पम्मी के साथ चंदर ने पहली बार महसूस किया कि शरीर का प्रेम क्या होता है। उसके साथ उसने वो सब जिया जिसे समाज गुनाह कहता है। लेकिन दोस्तों, क्या एक टूटा हुआ इंसान जो सिर्फ कुछ पल सुकून चाहता है, गुनहगार कहलाता है? चंदर के लिए ये रिश्ता सिर्फ वासना नहीं था। वो पम्मी को समझता था। उसकी आंखों में जो अकेलापन था उसे पढ़ सकता था।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन के सबसे गहरे कोने में सुधा ही बसती थी। वो जानता था कि पम्मी एक अच्छी इंसान है, लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखता तो उसे सुधा की झलक नहीं मिलती, और यही कमी उसे चैन नहीं लेने देती थी। एक रात पम्मी ने पूछा, तुम मुझसे कितना जुड़ पाए हो चंदर? और चंदर चुप रह गया, क्योंकि उसका दिल उस सवाल का जवाब नहीं जानता था, या शायद जानता था लेकिन कह नहीं सकता था। दोस्तों, यही चंदर की सबसे बड़ी त्रासदी है। वो हर उस रिश्ते को समझता है जो अधूरा होता है, लेकिन पूरा कभी कोई रिश्ता जी नहीं पाता। वो सुधा को चाहकर भी नहीं पा सका, पम्मी को पाकर भी उसका नहीं हो सका। जैसे उसकी आत्मा दो हिस्सों में बंट चुकी हो। एक हिस्सा सुधा के साथ विदा हो चुका है, और दूसरा इस दुनिया में चलते रहने की नौटंकी कर रहा है। वो दिन भी आया जब पम्मी ने चंदर से कहा, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। चंदर ने सर झुका लिया, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे कभी वो नहीं दे सकता जो वो ढूंढ रही थी। प्यार की कमी नहीं थी, लेकिन पूरी आत्मा से किसी को चाहना, ये चंदर ने सिर्फ एक बार किया था, सुधा के लिए। अब चंदर फिर से अकेला था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके दिल में चैन नहीं था। वो टूट चुका था, मगर फिर भी जी रहा था। कभी उसने आईने में खुद को देखा और पूछा, क्या मैं सच में गुनहगार हूँ? और आईना चुप रहा, क्योंकि समाज ने उसे नाम दे दिया था, एक ऐसा इंसान जो सुधा को खोकर पम्मी की बाहों में गया, एक ऐसा आदमी जो आदर्शों से गिर गया, लेकिन अंदर से वो अब भी वही चंदर था जो सुधा के कभी भूलने मत को अपनी आत्मा में बसाए बैठा था। चंदर अब भी इलाहाबाद की उन्हीं गलियों में घूमता था, लेकिन अब वो ना सुधा का दीवाना था, ना पम्मी का गुनहगार। अब वो बस एक खाली खोल था, जो बाहर से ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा और टूटता जा रहा था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं आते थे, क्योंकि दुख एक हद के बाद सूनापन बन जाता है, और चंदर उस सूनापन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती, और एक दिन एक नया किरदार उसके सामने आया। विनती। विनती यानी विनती, एक सादा सी लड़की, सीधी बात करने वाली, समझदार और अपने जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई। ना ज़्यादा बोलती थी, ना बेवजह हंसती थी, लेकिन जब मुस्कुराती थी तो वो मुस्कान चंदर को सच्ची लगती थी। उनकी मुलाकातें यूं ही छोटी छोटी बातों से शुरू हुईं। वो चाय पीते हुए किसी कविता पर बहस कर लेते, या लाइब्रेरी में किसी किताब की सिफारिश कर देते। पर धीरे धीरे विनती के साथ चंदर को एक नई तरह की शांति महसूस होने लगी। वो सुधा जैसा मासूम आकर्षण नहीं था, ना ही पम्मी जैसा शरीर की तड़प वाला रिश्ता। ये कुछ और था, जैसे किसी ने उसके बिखरे टुकड़ों को बिना कहे धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया हो। चंदर हैरान था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके दिल में फिर किसी के लिए कोई जगह बची है। लेकिन विनती के साथ बातचीत, हर मुलाकात उसे थोड़ा और इंसान बना रही थी। एक शाम विनती ने उससे पूछा, क्या कभी तुम्हें किसी से बहुत प्रेम हुआ है? चंदर चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, हाँ, इतना कि अब कोई और उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकता। विनती ने मुस्कुरा कर कहा, फिर भी अगर कोई वहां तक चलकर आ जाए तो क्या तुम दरवाजा खोलोगे? वो सवाल चंदर के दिल में जैसे किसी पुराने जख्म पर नमक रख गया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी जगा गया। बिनती जानती थी कि चंदर के अंदर एक गहराई है, और वो उस गहराई से डरती नहीं थी। उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। वो सिर्फ चंदर के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाना चाहती थी, बिना शर्तों के। चंदर अब भी सुधा को भूला नहीं था, लेकिन उसने ये मानना शुरू कर दिया था कि जिंदगी एक ही मोड़ पर हमेशा खड़ी नहीं रह सकती, कि अगर कोई फिर से उसके जीवन में सुकून लाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे रोक नहीं सकता, सिर्फ इसलिए कि वो पहले जल चुका है। धीरे धीरे चंदर ने विनती के साथ एक मित्रता को स्वीकार किया, और उस मित्रता में जो सच्चाई थी
वो शायद पहले किसी भी रिश्ते में नहीं थी। सुधा का प्यार एक स्वप्न जैसा था, पम्मी का साथ एक शारीरिक प्यास। लेकिन बिनती, वो चंदर की आत्मा के पास आ रही थी, बिना शोर किए। एक दिन चंदर ने विनती से पूछा, अगर मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं तो क्या तुम मुझे जोड़ पाओगी? विनती ने सिर झुकाकर कहा, मुझे तुम्हें जोड़ना नहीं है, बस तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे टूटे हिस्सों को थामे रहना है। बस। उस दिन चंदर की आंखों में फिर से नमी आ गई। सालों बाद कभी कभी इंसान को बस इतना चाहिए होता है कि कोई उसकी खामोशियों को भी सुन ले, बिना कहे उसके दर्द को समझ ले। चंदर और बिनती की दोस्ती अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां शब्द कम और समझदारी ज़्यादा काम आती है। विनती कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो एक ऐसी स्त्री थी जो दर्द को समझती थी, लेकिन उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देती थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो चंदर के टूटे हुए हिस्सों को धीरे धीरे भर रही थी। चंदर अब पहले जैसा नहीं रहा था, ना उतना बेचैन, ना उतना खोया हुआ। वो अब विनती के साथ बैठकर चाय पी सकता था, बिना किसी अतीत की छाया के। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में एक सवाल हर बार उभर आता, क्या मैं फिर से किसी को उतना ही टूट कर प्यार कर सकता हूँ? एक शाम जब वो विनती के साथ गंगा किनारे बैठा था, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, विनती, क्या तुम कभी किसी से बहुत गहरा जुड़ी हो? विनती ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, हाँ, पर हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें हमारे बारे में कुछ नया सिखा सकें। चंदर चुप हो गया, क्योंकि वही तो था जो सुधा ने उसके साथ किया था, उसे तोड़कर उसे खुद से मिलवाया। विनती के साथ बिताए हर पल ने उसे सिखाया कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है। प्रेम वो है जो बिना शर्तों के किसी के पास खड़ा रह सके, चाहे सामने वाला कुछ भी कहे या करे। चंदर को अब विनती के साथ सुकून मिलने लगा था, पर साथ ही डर भी। डर इस बात का कि कहीं फिर से वो किसी से जुड़ गया और फिर सब कुछ छिन गया। तो जिंदगी में एक बार टूट जाना आसान है, पर दोबारा किसी पर भरोसा करना वो सबसे मुश्किल काम है। चंदर के दिल में कहीं अब भी सुधा की परछाई थी। उसे याद आती थी वो मासूम हंसी, वो नज़रें जो सिर्फ उसी को देखती थीं। लेकिन अब सब सपना बन चुका था। एक दिन विनती ने बड़ी सादगी से कहा, चंदर, अगर तुम मुझे सिर्फ इसलिए पास रखते हो क्योंकि तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, तो मैं चल दूंगी। लेकिन अगर तुम मुझे अपने वर्तमान का हिस्सा बनाना चाहते हो, तो मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। चंदर के लिए ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये पहली बार था जब किसी ने उससे इतना स्पष्ट, इतना ईमानदार रिश्ता मांगा था। वो पहली बार किसी रिश्ते में शर्तें नहीं, बल्कि सच्चाई देख रहा था। उस रात चंदर ने सुधा की एक चिट्ठी निकाली, जो उसने सालों से नहीं पढ़ी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं जानती हूँ चंदर, तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे, पर मैं यही चाहती हूँ कि एक दिन तुम खुद को इतना संभाल लो कि जब कोई और तुम्हारे पास आए तो तुम उसे उसी तरह अपना सको जैसे तुमने मुझे अपनाया था, बिना डरे, बिना हिचकिचाए। उस चिट्ठी ने जैसे उसकी आत्मा को झकझोर दिया। सुधा चाहती थी कि वो आगे बढ़े, और शायद अब विनती वो राह थी। सवाल ये नहीं था कि चंदर को विनती से प्रेम है या नहीं। सवाल ये था कि क्या वो उस प्रेम को स्वीकार करने का साहस रखता है। और जिंदगी वहीं उस मोड़ पर खड़ी थी जहां एक रास्ता अतीत की यादों में ले जाता था और दूसरा भविष्य की संभावनाओं में। चंदर की जिंदगी अब दो ध्रुवों के बीच झूल रही थी। एक तरफ सुधा की यादें थीं और दूसरी तरफ विनती की मौन उपस्थिति। सुधा अब उसकी जिंदगी में नहीं थी, पर उसकी गैर मौजूदगी भी कहीं ना कहीं हर दिन हर फैसले में मौजूद थी। और दूसरी तरफ विनती थी, जो चुपचाप उसके हर टूटे हिस्से को समझ रही थी, बिना किसी शर्त के।
लेकिन कभी कभी इंसान को सबसे ज़्यादा डर उस चीज़ से लगता है जो उसे सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। चंदर को बिनती की तरफ खिंचाव महसूस होता था, पर उसका मन अब भी सवालों के गहरे में उलझा रहता था। क्या मैं फिर से किसी को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं विनती के साथ वही कर रहा हूँ जो सुधा ने मेरे साथ किया था? और इन्हीं सवालों के बीच एक दिन विनती ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने चंदर की सोच को हिला दिया। वो बोली, चंदर, मैं कोई भराव नहीं हूँ तुम्हारे खालीपन का। अगर तुम मुझे अपनाते हो तो मुझे पूरी तरह पहचान के साथ अपनाओ, ना कि एक विकल्प के तौर पर। ये सुनते ही चंदर को समझ आ गया, अब उसे फैसला लेना होगा। सुधा अब एक स्मृति थी जिसे उसने वर्षों तक पूजा था, पर अब समय था उस पूजा को विसर्जित करने का। उसने एक शाम अकेले बैठकर अपने मन से वो सारी बातें की जो उसने कभी खुद से नहीं की थीं। उसने सुधा से माफ़ी मांगी कि वो उसे कभी समझ नहीं पाया, विनती से भी माफ़ी मांगी कि वो उसके साथ होते हुए कभी पूरी तरह उसके साथ नहीं हो पाया। और फिर उसने अपनी डायरी में एक आखिरी वाक्य लिखा, अब मैं अपने अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान को अपनाना चाहता हूँ। पर जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। जिस दिन चंदर ने अपने दिल में विनती को पूरी तरह जगह देने का निर्णय लिया, उसी दिन एक खत उसके हाथ लगा, सुधा का आखिरी पत्र। उस पत्र में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने खुद को माफ़ कर दिया है। चंदर, मैं जानती हूँ कि तुम खुद को कितना तोड़ चुके हो, पर तुम वही हो जो टूट कर भी किसी और को संभाल सकते हो। अगर कोई लड़की तुम्हें अब भी सच में समझ रही है तो कृपया उसे मत खो देना, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। पर कोई और अगर तुम्हें अपना बना रहा है तो उसे अपना लो। उस चिट्ठी ने जैसे चंदर की आत्मा को छू लिया, और उसी शाम वो बिना कुछ कहे विनती के पास गया। उसके सामने बैठकर बस एक बात कही, मैं अब सिर्फ अकेलापन नहीं बांटना चाहता, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बांटना चाहता हूँ। विनती मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे पता था कि ये चंदर अब वो चंदर नहीं है जो अपने अतीत में उलझा रहता था। ये एक नया चंदर था जिसने प्यार को स्वीकार करना सीखा था, ना कि सिर्फ महसूस करना। चंदर और विनती अब एक दूसरे के और करीब आ गए थे, पर यह करीबी सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं थी। ये दो आत्माओं का मिलन था, जिनमें एक को खुद से लड़ना पड़ा था और दूसरी को चुपचाप इंतजार करना पड़ा था। विनती ने कभी चंदर से कुछ नहीं मांगा, ना कोई वादा, ना कोई सपना। बस उसकी मौन उपस्थिति ही चंदर को एक एहसास दिला रही थी कि सच्चा प्यार दिखावा नहीं करता, वो बस होता है, शुद्ध, सरल, संजीदा। लेकिन चंदर का दिल अब भी एक सवाल से डरा हुआ था, क्या मैं सच में इस प्यार के लायक हूँ? उसने सुधा को खोया था क्योंकि वो खुद अपने प्रेम को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया, और अब जब विनती उसे अपनाने को तैयार थी तो वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, कहीं वो फिर से किसी को दुख न दे बैठे। पर विनती वो औरत नहीं थी जो चंदर से सुरक्षा की गारंटी मांगती। उसने कहा, चंदर, जिंदगी में कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, पर जो रिश्ता डर से नहीं समझ से शुरू होता है वो टिकता है। चंदर उसकी आंखों में देखता रहा, जहां उसे कोई सवाल नहीं मिला, सिर्फ अपनापन मिला। इसी दौरान एक और मोड़ आया। चंदर को विश्वविद्यालय से एक आमंत्रण मिला, विदेश में रिसर्च के लिए। ये वो सपना था जिसे उसने कभी जिया ही नहीं था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में भावनाएं ही इतनी भारी थीं कि करियर की बातें हमेशा पीछे रह गई थीं। अब सवाल ये था कि क्या वो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करे, या जो उसने अभी अभी पाया है उसे संभाले रखे। उसने विनती से पूछा, अगर मैं चला गया तो क्या तुम इंतज़ार करोगी? विनती मुस्कुराई और बोली, अगर तुम अपने सपने पूरे करने जा रहे हो तो मैं सिर्फ इंतज़ार करूंगी, बल्कि हर रोज़ गर्व महसूस करूंगी कि मैं उस इंसान से जुड़ी हूँ जो खुद को खोकर भी खुद को फिर से बना सका। और यही था
उस रिश्ते का असली इम्तिहान। क्योंकि प्यार में सिर्फ साथ रहना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी दूर रहकर भी एक दूसरे की उंगलियां थामे रहना होता है। चंदर अब तैयार था अपने अतीत को विदा करने के लिए, और अपने वर्तमान को अपनाने और अपने भविष्य को गले लगाने के लिए। जब वो स्टेशन पर विंती को गले लगाकर विदा ले रहा था, तो उसके कानों में सुधा की वो आखिरी चिट्ठी फिर से गूंज उठी। किसी को अपना लो जो तुम्हें बिना शर्त के समझे। विदेश की उस सर्द सुबह में जब चंदर ने पहली बार अकेले खिड़की से झांका, तो उसे लगा जैसे कोई खालीपन उसे भीतर से खा रहा हो। विनती की मुस्कान, उसकी चुपचाप ताकती आंखें, हर चीज उसकी यादों में गूंज रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सुधा की यादें अब उतनी बेचैनी नहीं देती थीं, बल्कि एक शांत स्वीकार जैसा एहसास देती थीं। जैसे कोई पुराना जख्म जो अब बस निशान भर है। चंदर ने उस विदेशी शहर में किताबों के ढेर में खुद को डुबो दिया। रिसर्च, लेक्चर, थकान, अकेलापन सब एक रूटीन सा बन गया। पर रूटीन से ज़िंदगी नहीं चलती, ज़िंदगी चलती है एहसासों से। एक शाम जब बर्फ़ गिर रही थी और चंदर अकेले पार्क में बैठा था, उसे एक चिट्ठी मिली, विनती की चिट्ठी। उसने लिखा था, यहाँ सब कुछ वैसा ही है, बस तुम्हारी आवाज़ नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अब भी तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, लेकिन शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें पाया है, भले ही वक्त ने तुम्हें मुझसे दूर भेजा हो। वो चिट्ठी नहीं थी, वो विनती का दिल था, जिसे चंदर ने अपने सीने से लगा लिया। लेकिन कहानी यहीं थमी नहीं। भारत में एक दिन अचानक खबर आई, सुधा नहीं रही। चंदर को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। वो सुधा, जिसे उसने कभी खोया नहीं बल्कि खुद जाने दिया था, वो अब सचमुच खो गई थी। चंदर के मन में जैसे कोई आवाज़ कह रही थी, ये प्रेम की सजा है, ये तुम्हारे गुनाहों की आग का अंतिम धुआं है। वो फौरन भारत लौटा, सुधा के घर पहुंचा, जहां अब सिर्फ उसकी यादें थीं। उसने सुधा की आखिरी डायरी पढ़ी, जिसमें लिखा था, मैंने चंदर से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो कभी मेरा था ही नहीं। लेकिन मैं उसे उस रूप में चाहती थी जहां वो खुद को मुझ में पा सके। उस रात चंदर ने पहली बार खुद से माफ़ी मांगी। वो सुधा से नहीं, विनती से नहीं, बल्कि खुद से, उस चंदर से जो हमेशा डरता रहा, भागता रहा, और तब तक नहीं रुका जब तक सब कुछ पीछे नहीं छूट गया। अब वो वापस लौटा विनती के पास, लेकिन विनती वही नहीं थी जो पहले थी। वक्त ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने चंदर को देखकर सिर्फ इतना कहा, अब तुम अपने फैसले दिल से लोगे या फिर दिमाग से? चंदर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब मैं खुद से माफ़ी मांग चुका हूँ। अब अगर तुम चाहो तो मैं फिर से जीना चाहता हूँ। विनती की आंखें भर आईं, क्योंकि उसने चंदर को पाया था उस रूप में जिस रूप में वो हमेशा से उसे चाहती थी, पूरे टूटा नहीं। और वहीं एक नई कहानी शुरू हुई। ना वो सुधा वाली मासूम मोहब्बत थी, ना ही विनती वाली संजीव समझदारी। ये एक ऐसी मोहब्बत थी जो अपने हर गुनाह को स्वीकार करके खुद को देवता बना चुकी थी। चंदर और विनती, दो किरदार, दो जज्बात, दो अधूरी कहानियाँ जो अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थीं। सुधा की मृत्यु ने चंदर को बदल दिया था। वो अब वही चंदर नहीं रहा था जो भावनाओं से भागता था। अब उसने खुद को स्वीकार कर लिया था, अपने गुनाहों को देखा था, और अब वो जीना चाहता था पूरी ईमानदारी से। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। विनती ने जब चंदर की आंखों में देखा तो उसे पहली बार लगा कि वही आंखें हैं। लेकिन अब इनमें पछतावा नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम है। पर उस प्रेम को समाज के सांचे में ढालना एक अलग ही लड़ाई थी। चंदर अब भी प्रोफेसर था, और विनती अब सिर्फ उसकी छात्रा नहीं रही थी, वो एक स्वतंत्र सोच वाली महिला बन चुकी थी। एक दिन विश्वविद्यालय में एक मीटिंग हुई, जहां कुछ लोगों ने चंदर और विनती के रिश्ते पर सवाल उठाए। ये गुरु शिष्या का रिश्ता है,
इसे कलंक मत बनाइए। क्या यही शिक्षा का स्तर रह गया है? चंदर चुप रहा। पहली बार उसने किसी आरोप का विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे लगा उसका प्रेम अब किसी को साबित करने का मोहताज नहीं। लेकिन विंती ने, वो चुप नहीं रही। वो उठ खड़ी हुई और बोली, अगर मेरा सम्मान तुम्हारे बनाए रिश्तों की परिभाषा में कैद है, तो वो सम्मान मुझे नहीं चाहिए। मेरा प्रेम गुनाह नहीं है, वो मेरा हक है, और जिसे हक समझा जाता है उसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। उस सभा में सन्नाटा छा गया। उस रात चंदर ने विनती से पूछा, क्या तुम वाकई इन सब के लिए तैयार हो? मुझे पाने के लिए सब कुछ खोने को? विनती ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कभी कुछ भी नहीं खोआ, क्योंकि जो सच्चा होता है वो खो ही नहीं सकता। कुछ महीनों बाद चंदर ने विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दिया। वो अब खुद को सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं, बल्कि एक इंसान मानना चाहता था, जिसे भीगने का हक है, जिसे टूटने और जुड़ने की आज़ादी है। वो अब समाज से लड़ने नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ने निकला था। विनती के साथ एक छोटा सा जीवन शुरू किया, जहाँ ना बड़े मकान थे, ना नाम की शोहरत। बस एक छोटा सा घर था जिसमें दो लोग अब बिना शर्त के एक दूसरे को स्वीकार कर चुके थे। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। एक दिन विनती ने पूछा, अगर सुधा आज होती तो क्या तुम ये सब करते? चंदर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर सुधा आज होती तो शायद मैं कभी टूटता ही नहीं। लेकिन टूटना ज़रूरी था, ताकि मैं समझ सकूं कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, वो तो एक आईना है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख पाते हैं। और दोस्तों, यही था गुनाहों का देवता का असली सार। ये कहानी प्रेम की नहीं, स्वीकृति की है। ये कहानी गुनाहों की नहीं, उन गुनाहों से उभरने की है। ये कहानी सुधा, बिनती और चंदर की नहीं, हर उस इंसान की है जो कभी किसी को इतनी शिद्दत से चाहता है कि खुद को खो बैठता है, और फिर खुद को पाने के लिए पूरी ज़िंदगी लड़ता है। पर क्या यही अंत है? नहीं दोस्तों, अभी एक अंतिम अध्याय बाकी है। वो अध्याय जो इस उपन्यास को सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन में बदल देगा। दोस्तों, गुनाहों का देवता ये आखिरी हिस्सा है, लेकिन असल में ये एक अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। चंदर और बिनती अब साथ थे, कायदे से, समाज की नज़रों में भी और अपने दिलों की गहराई में भी। लेकिन हर रिश्ता का एक सफ़र होता है, जहाँ हर दिन एक नया इम्तिहान होता है। एक शाम चंदर चुप बैठा था, सामने बिनती चाय बना रही थी। धीरे धीरे उसने पूछा, चंदर, क्या तुमने सुधा को पूरी तरह भुला दिया है? सरलता से चंदर मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि सुधा मेरी आत्मा में बस गई है। लेकिन विनती, तुमने मुझे ये सिखाया कि आत्मा में जो बस जाए उसे खोया नहीं जाता, और जो हमारे साथ चल रहा हो उसे थामा जाता है। यही चंदर की सबसे बड़ी जीत थी। उसने अब प्रेम को मालिकाना हक नहीं, एक पवित्र अनुभव मान लिया था, जहाँ सुधा उसकी मोहब्बत थी, विनती उसकी सहाद्री बन चुकी थी। इस पूरे उपन्यास में हमने चंदर को एक भोले शर्मीले लड़के से देखा, जो धीरे धीरे समाज, संस्कार और अपने ही गुनाहों के बीच पिसता गया। हमने सुधा को देखा, जिसने प्रेम किया पर त्याग कर दिया, और अपने त्याग से एक पूरी पीढ़ी को प्रेम का मतलब सिखा दिया। हमने विनती को देखा, जो पहले एक परछाई थी, लेकिन अंत में एक दर्पण बन गई, जिसमें चंदर ने खुद को फिर से देखा और खुद से मोहब्बत करना सीखा। दोस्तों, इस किताब का नाम गुनाहों का देवता क्यों है? क्योंकि चंदर ने गुनाह किए, प्रेम को समझने में देर की, सुधा को खो दिया, विनती को नज़रअंदाज किया, लेकिन उस हर गुनाह ने उसे देवता की तरह शुद्ध बना दिया। हर आंसू ने उसे इंसान से बड़ा पर इंसानियत से भरा बना दिया। शैलेश मटियानी और धर्मवीर भारती जैसे महान लेखक इन्हीं कहानियों को लिखते थे, जहाँ प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं होता, बल्कि एक साधना होता है। और ये उपन्यास भी हमें यही सिखाता है। सच्चा प्रेम वो है जो पाने से पहले भी पवित्र हो और खोने के बाद भी जिंदा रहे।
आज भी लाखों युवा जब पहली बार इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को चंदर, सुधा या विंती में पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहानी किताब की नहीं, हम सब की है। हम सब ने कभी ना कभी किसी को दिल से चाहा है, पर उसे कह नहीं पाए या बहुत देर कर दी। हम सब के अंदर भी एक चंदर है जो प्रेम करता है पर डरता है। एक सुधा है जो खुद को भूलकर भी दूसरों की खुशी सोचती है। और एक विनती है जो टूटकर भी किसी को फिर से जोड़ने का हौसला रखती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी अकेले हो और कभी खुद से हार रहे हो या लगे कि दुनिया आपको समझ नहीं पा रही, तो याद रखना, प्रेम कभी हारता नहीं, वो बदलता है पर मिटता नहीं। चंदर की तरह गिरो, सुधा की तरह उठो और विनती की तरह थाम लो जिंदगी को। तभी तो गुनाहों का देवता हर उस इंसान की किताब बन जाती है जिसने एक बार भी दिल से चाहा हो। धन्यवाद दोस्तों, कि आपने इस भावनात्मक सफ़र में हर भाग के साथ दिल से जुड़कर सुना। अपने दिल के किसी खास को ज़रूर सुनाना, शायद उनके भी दिल के अंदर कोई चंदर या सुधा आज भी जिंदा हो। तो दोस्तों, ये था उपन्यास गुनाहों का देवता का सारांश, जिसके लेखक थे धर्मवीर भारती। आशा करता हूँ ये सारांश आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो कमेंट कर कर ज़रूर जाएं। मिलते हैं किसी और दिन, किसी नई किताब, किसी नई कहानी और एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।